ना मैं भोला हूँ और ना ही भोला होने का दिखावा करता हूँ। मैं वो सच हूँ जो कड़वा और लोगों को जहरीला लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लोकतंत्र में जनता के सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछने की हिमाकत करता हूँ। साथियों नमस्कार, आपकी स्क्रीन पर गिरिजा मीणा है। सपोटरा विधानसभा क्षेत्र है और ये विधानसभा क्षेत्र आता है करौली जिले में। करौली में 4 विधानसभाएं हैं, करौली, सपोटरा, टोडा भीम और हिंडौन सिटी। सपोटरा और टोडा भीम एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, हिंडौन एससी के लिए आरक्षित है और करौली स्वतंत्र सीट। आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़ी हुई है गिरिजा मीणा। विद्यार्थी जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय। गिरिजा मीणा की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, जनता इनको अपना वोट क्यों दे, इनके पास ऐसा क्या है जनता को करने के लिए, कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिन्हें ये लीड करेंगी। सीधे जुड़िए गिरिजा मीणा से और सुनिए इनके मुख से ही इनकी बातें। मैडम एक बार दर्शकों के साथ नमस्कार, बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए पहले। मैं गिरिजा मीणा, जिला परिषद सदस्य करौली, विधानसभा क्षेत्र सपोटरा। राजनीति की जो तीखी सी पगडंडी है, थोड़ा सा लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज। गिरिजा को क्या चीज थी जो राजनीति ने आकर्षित किया? अब देखिए, सोचने को तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, बाकी लोगों की सोच, राजनीति गंदी नहीं है, लोग इसको गंदी बनाते हैं क्योंकि लोगों की सोच और लोगों का काम उस पर डिपेंड करता है। लोगों के कृत्य जो है, अगर आप गंदे कृत्य करेंगे तो राजनीति, भाई राजनेता गंदे हो जाएंगे तो राजनीति गंदी हो जाएगी। राजनीति अपने आप में गंदी थोड़ी है, वो स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है, राजनीति सेवा है या बिजनेस? अब देखिए, आप कहीं भी चले जाओ, क्योंकि लोग कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है हमको, और मेहनत हमको हर चीज में करनी पड़ती है। और ऐसा कोई विषय नहीं होता जिसमें हम हमारे लिए भी सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि आप खुद के लिए तो चलो सोच सकते हो, लेकिन इंसान अगर राजनीति में आता है तो वो खुद अपने आप में थोड़ा बहुत सक्षम तो रहता ही है। और लोग ऐसी सोच रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आईएएस रिटायर्ड आ जाते हैं और बोलते हैं, बोले अब हम राजनीतिक सेवा करें, राजनीतिक तो वो एक वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। मैं भी उसके पक्ष में नहीं, बिल्कुल मैं भी उसके पक्ष में। हाँ, तो मैं भी 35-40 साल आपने आईएएस, आरएएस, आईपीएस के पद पर रहे। राजनीति मूलतः उस व्यक्ति के लिए है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, शुरू से ही जो जनता के बीच में रहा है जी, उसको राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो क्या है, बड़े लोग और पार्टियां भी इनको कई बार सिंबल नहीं हो जाता है। हो सकता है पार्टी, देखो कभी कभी कोई अच्छा इंसान हो, उसने अच्छा वर्क किया हो तो एक उसके काबिल होता है, तो लेकिन चल पड़ा है। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड चल पड़ा है कि सेवा से आईएएस रैली है और अब विधायक बनेंगे और फिर मंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ट्रेंड रहा है इन दिनों। अब लोग फील्ड में घूमने लगे हैं, पार्टियां भी तैयारी करने बिल्कुल लगी हैं। बिल्कुल। अभी 31 मई को आपके प्रधानमंत्री जी अजमेर आए थे और लगभग उन्होंने चुनावी बिगुल बजा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्षेत्र में जा रही हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं इस विधानसभा क्षेत्र की? देखो, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी विधानसभा की मैं बात करती हूँ, तो मेरी विधानसभा में पहली बात तो आप जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, और देखो जनता को क्या चाहिए, आम पब्लिक को, अगर हमारी तो मूलभूत वही जरूरतें हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो देखो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है हमारी, पानी, बिजली, पीने का पानी, भाई उनको साफ सुथरा एक स्वच्छ पानी मिल जाए, उनको बिजली मिल जाए, उनको समय समय पे उनके स्कूल हो जाए, उनको स्कूल में टीचरों की व्यवस्था, तो ये भाई हॉस्पिटल ले लो आप, बिल्कुल। और शिक्षा का तो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हमारी ये 4-5 होती है। और बाकी अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत कुछ है। आप अच्छे स्कूल ले लो, आप अच्छे हॉस्टल्स ले लो, सेंट्रल का कोई बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय आप ले लो, आप कई सारी चीजें, आप कोई मेडिकल कॉलेज ले लो, आप हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज ले लो, अलग से अगर कोई करने वाला होना चाहिए तो काम पार्टी बहुत देती है, और ऐसा नहीं है, बजट में भी और काम बहुत होता है, लेकिन उसको करने वाला चाहिए। गिरिजा मीणा जी, राजनीति समय के साथ वैसे भी महंगाई बढ़ी है, तो राजनीति भी महंगी हुई है, आपको लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सस्ती है राजनीति?
ऐसा कुछ नहीं है देखो। और अगर आप कोई भी काम करेंगे, अगर हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो देखो कभी 100 की जरूरत भी पड़ती है हमें, तो हम जिस हिसाब से हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस हिसाब से एक अलग समय समय का बदलाव होता है। ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि चुनाव लड़ना महंगा हुआ है या नहीं हुआ है समय के साथ? चुनाव तो एक जो ये भ्रष्ट जो लोग है ना, इन्होंने कर दिया है चुनाव को। तो बाकी मेरा जहाँ तक मानना है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जितना मैंने देखा है इन 10-11 साल में, तो मुझे नहीं लगता। एक और सवाल है, आप थोड़ा कंफर्ट होकर के सोच समझ के जवाब दें। राजनीति सेवा से ज्यादा बिजनेस हो गई है, इसमें लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस जैसा करने के लिए। कोई व्यक्ति जैसे दुकान खोल रहा है, शोरूम खोल रहा है, तो वो उसमें पैसा लगाएगा और उससे फिर रिटर्न लेगा। जब रिटर्न लेने की बारी आती है तो ये जो सांसद विधायक होते हैं इनके को एक निधि मिलती है, विधायक कोष मिले जैसे। तो राजस्थान में प्रतिवर्ष एक विधायक को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 25 करोड़ रुपए हो जाते हैं 5 साल में, जिन्हें वो पंचायत समितियों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए ग्रांट देते हैं। उसमें से कई लोगों की ऐसी गंदी आदत होती है कि वो कमीशन खोरी करते हैं। 10 से 12-15% क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। गिरजा मीणा अगर सपोटरा की विधायक बनती हैं, आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, मेरी एक सोच और जो विचारधारा है ना, जो बिल्कुल हटके है। हाँ, वो बताइए तो आप। तो बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना ये है, ना ही तो कोई धन मेरे साथ जाएगा और ना ही मैं लेके जाऊंगी। और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है तो थोड़ी थोड़ी तो हम अगर कुछ नहीं बनते हैं तब भी हमारी पूरी हो रही है। जीवन यापन चल रहा है, जीवन यापन हमारा चल रहा है। बाकी मैं तो चाहती हूँ कि मैं अगर यहाँ की विधायक बनती हूँ तो मैं जनता का अच्छे से अच्छा करूंगी और मैं एक जनता के लिए एक इतिहास बनना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मेवा नहीं खानी? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अपनी दाल रोटी खानी है, बिल्कुल अपनी दाल रोटी खानी है और जनता की सेवा करनी है। ये विचार ऐसे लोगों के अधिकांश मिलते हैं जो लोग बचपन से ही संगठन की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ये ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले वो लोग हैं जो पैरासूट से पैरासूट से आते हैं। अब आप सपोटरा विधानसभा में आप खुद देख लो, जैसे कि 1 करोड़ का काम हुआ है, रोड हुआ है, तो उसमें शायद मेरे हिसाब से तो 10 लाख भी नहीं लगे होंगे। आप अगर साधन रोड बन रहा है तो साधन अगर मजबूत, सड़क अगर मजबूत है तो साधन आप कितना ही लेके जाओ ना, तो वो हटेगा नहीं। अब यहाँ की तो ये कहानी है कि आप रोड बनाओ, तुरंत आप बाइक से चले जाओ तो पूरा लेवल पे आ जाता है। लेवल पे आ जाएगा। सड़कें ही वो चीजें हैं, क्योंकि इनका निर्माण बड़ी तादाद बड़ी संख्या में जब इनका निर्माण होता है तो इन्हीं में कमीशन कोई सबसे ज्यादा होती है, इन्हीं में कमीशन। इसीलिए सड़कों की उम्र बहुत कम रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उम्र की बात करते हैं, सड़क 10 दिन नहीं चल रही है। आप करणपुर चले जाओ, अभी जैसे अपने केला देवी से करणपुर वाला रोड है, तो बिल्कुल हम खुद गए हैं उसको बनाते टाइम, तो बिल्कुल चलते हैं तो वो डामर जो गिट्टी है गाड़ी के साथ साथ ही निकल ली। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, इस सरकार के कार्यकाल को आप कैसा मानती हैं? देखो, जिस हिसाब से, क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने काम किया था, तो बिल्कुल मेरा जितना मानना है तो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो काम हुए तो वो अब नहीं हुए हैं। लोगों की सुनी भी जाती थी, लोगों से अच्छी तरह हर तरीके से हमारी पहले वो MP साहब, अभी जो राजसमंद से है, राजकुमारी दिया कुमारी जी, तो पहले वो विधायक थी, तो उनके यहाँ आप आज भी चले जाओ तो इतना मान सम्मान मिलता है। और उनके टाइम पे तो आप पहले भी, मतलब जब वो विधायक थी माधोपुर से, तो उन्होंने कभी कोई जातिवाद नहीं किया। उनकी एक सबसे बड़ी खूबी थी और सबको एक समान रखा। वोट देना नहीं देना एक अलग बात है, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने सबको एक समान दृष्टि से, हाँ उनको कुछ लोग ऐसे मिसगाइड करने वाले होते हैं, वो अपवाद हर जगह मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी और सबको एक समान दृष्टि से विकास के जो है काम किए। और मैं उनके ही पद चिन्हों पे काम, बिल्कुल आप उनके जो वर्किंग स्टाइल बिल्कुल है उससे आप प्रभावित? नहीं, मैं बिल्कुल उनके पद चिन्हों पे ही चलना चाहती हूँ। और अच्छी महिला है
और शायद ही मतलब उनके बराबर मैंने कई बार हम गए MP MLA जो सुनते भी रहते हैं लोगों के मुंह से भी, कहीं जाते तो मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन उनके वहाँ अगर कोई अनजान भी जाता है तो बिल्कुल बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है। मैंने कई दिन उनको काम करते हुए देखा जब राजसमंद में उपचुनाव हुआ जी। क्योंकि राजसमंद जो है वो उनका ही लोकसभा क्षेत्र आता है। तो वहाँ जब वो माहेश्वरी जी एक्सपायर हो गई, उनकी जब उनकी बेटी है ना, लड़ी, मैं वहाँ गया था, 10-12 दिन में वहाँ रहा था, तो दिया कुमारी जी को देखा। एक तो उनके यहाँ चर्चा कहनी चाहिए या नहीं, कपड़े पहनने का जो सलीका है, नहीं बिल्कुल उनकी तो कपड़े पहनने का जो सलीका है वो मतलब बिल्कुल नहीं बिल्कुल उनका, और बातचीत करने का और लोगों नहीं को बिल्कुल सम्मान देने का। बिल्कुल बहुत अच्छी महिला है। कई बार हमारे यहाँ से गांव से भी गए हुए हैं तो उन्होंने गांव वालों से भी मैंने मिलवाया है, और तो काफी मतलब उनके यहाँ कोई भी चले जाओ उनका स्टाफ भी मतलब इतना वो नहीं रहेंगे तो उनका स्टाफ भी बहुत अच्छे से होते हुए बिल्कुल मतलब किसी प्रकार का कोई ईगो कोई घमंड नहीं है उनके अंदर। क्या आप दिया कुमारी को राजस्थान की मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? हाँ, चर्चा है, बिल्कुल ऐसी चर्चा है कि उन्हें धीरे धीरे पार्टी की बिल्कुल महामंत्री हैं फिलहाल, तो संगठन महामंत्री हैं, तो अब कर रही है पार्टी उनको धीरे धीरे, जैसे वसुंधरा जी के विकल्प के रूप में दिया कुमारी जी को लाया जा रहा है। तो आप दिया कुमारी को नहीं बिल्कुल मैं कोऑपरेट करती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। और कोई बात आपके मन की दिल की जो आप लोगों से कहना चाहें? अब लोगों से तो मैं यही कहूंगी कि जिसको भी चुने जनता उसको सोच समझ के चुने, और क्योंकि हमारे सपोर्टर तो 15 साल से बिल्कुल खड्डे में है, तो मैं तो मेरे क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जिसको भी चुने लेकिन सोच समझ के अपना मत अच्छी जगह दे, कीमती वोट सोच समझ के ही दे, और सबको अच्छे कैंडिडेट को चुने ताकि उनके फ्यूचर में उनके काम आ सके। और मुझे अगर टिकट मिले तो मुझे चुने। अब वो जनता तय करेगी, देखिए इस चीज को हम नहीं कह सकते। छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आधी आबादी है महिलाओं की, और इनको भी धीरे धीरे करके राजनीति में, क्योंकि राजनीति ही बदलाव का जरिया है। बिल्कुल आप अगर कहीं बदलाव कुछ कर सकते हैं तो उसका जरिया एक डॉक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, और एक विधायक अपने इलाके में